भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोऽस्मि, सारे महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। लेकिन इधर कहते हैं कि कार्तिक मास परम पावन है, तो क्या डिफरेंस है? तो भगवान स्वयं को मार्गशीर्ष के रूप में देखते हैं, लेकिन भगवान को अपने से भी ज्यादा प्रिय कौन है? अपने भक्त। तो भक्तों से भगवान विशेष प्रेम करते हैं। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जितनी डिग्री में मुझे सरेंडर करता है उतनी डिग्री में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। लेकिन कुछ भक्तों के लिए भगवान कहते हैं कि इनकी जो शरणागति है उसके बदले में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कहीं टिकता ही नहीं इनके सामने। तो वो कौन भक्त हैं? वो हैं ब्रज की गोपियां। क्योंकि गोपियां भगवान के लिए अपना सर्वस्व दे देते हैं, सब कुछ त्याग कर देती हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि जिन भक्तों के लिए, मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि जिन भक्तों के लिए भगवान ये कहते हैं कि वो जितनी डिग्री में मुझे शरणागत होते हैं उतनी डिग्री में मैं आदान प्रदान करता हूँ, तो यहाँ पे गोपियां इतनी उतनी डिग्री देखते ही नहीं है, उनके लिए कोई लिमिट ही नहीं है, उनके लिए सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग फॉर कृष्ण, सब कुछ कृष्ण के लिए। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक स्तुति है जिसको हम गोपी गीत के नाम से जानते हैं, और कार्तिक के महीने में हम पूरा कार्तिक इसको गाते भी हैं। याद है किसी को गोपी गीत? किसी ने याद किया? नहीं। हम थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर गोपियों के भाव हैं। जब रास नृत्य हो रहा था तो रास नृत्य में प्रत्येक गोपी के साथ भगवान थे, तो हर गोपी को ये लग रहा था कि कृष्ण तो मेरे ही साथ हैं। तो हालांकि गोपियां ऐसी भक्त नहीं है कि उनको अहंकार छू भी जाए, लेकिन भगवान हमें सिखाने के लिए एक ऐसी लीला प्रस्तुत करते हैं जिससे एक ऐसा भाव दिखता है कि शायद उनको कहीं थोड़ा सा अभिमान हो गया था कि कृष्ण मेरे ही साथ है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान उन सब की नजरों से ओझल हो गए, और जब ओझल हो गए तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गईं और वो भगवान को ढूंढने का प्रयास करने लगी। तो कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, वृक्षों से पूछती हैं, लताओं से पूछती हैं, अंत में फिर तुलसी महारानी से पूछती हैं कि ये जरूर जानती होंगी कृष्ण कहाँ गए हैं। तो बड़ा सुंदर वो प्रसंग है। तो उसी में गोपियां कृष्ण के लिए ये गोपी गीत गाते हैं, जो गोपी के गीत के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। और क्योंकि इसी कार्तिक मास की शरद पूर्णिमा को ये पूरी रासलीला हुई थी, तो इसीलिए इस मास में इस गोपी गीत का विशेष महत्व है, गाया जाता है। तो इसी में एक बहुत सुंदर सा श्लोक आता है, पति सुतान वयान भ्रातृबान्धवान् अति विलङ्घ्यते त्यच्युतागता कतिविधस्तवोद् गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि। क्या कह रही हैं गोपियां? पति सुतान वयान भ्रातृबान्धवान, अपने पतियों को, सुतान अपने पुत्रों को, भ्रातृ भाइयों को, बांधवान मित्रों और संबंधियों को, अति विलंघ्य इन सबको छोड़कर हे अच्युत, हे भगवान श्री कृष्ण, ते अंतिकम, तुम्हारे पास हम आ गए हैं। और तुम्हारे पास आने के बाद गति विदस्तवोद्गीत मोहिता, कि तुमने अपनी बांसुरी से मोहित करके हमें बुलाया, और तुम सब कुछ जानते हो, हमारे हृदय के भाव जानते हो, फिर भी तुम हमें छोड़ के चले गए।
तो कितव कितव कहते हैं मतलब हे ठग, हे धूर्त, ऐसे कृष्ण को संबोधित करती हैं प्रेम पूर्वक कि हे ठग, तुम हमें छोड़ के चले गए। ऐसा कौन करता है कि जो स्त्रियां रात्रि में अपना सब कुछ छोड़ के आपके लिए आ गई, उनको छोड़ के आप चले गए। तो ऐसे अपने हृदय के भावों को व्यक्त कर रही हैं। तो ये जो भाव है गोपियों का कि उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया कृष्ण के लिए, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं इनका बदला कभी भी नहीं चुका सकता। मैं इनके साथ क्या आदान प्रदान करूंगा, मैं तो हमेशा हमेशा के लिए इनका ऋणी हो गया, उनका कर्जदार हो गया। तो ऐसे भगवान बोलते हैं। तो उसी उन गोपियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी भगवान से विशेष प्रेम करती हैं, जिसको महाभाव की स्थिति कहते हैं। जो हम भक्ति में 9 भक्ति के स्तर पढ़ते हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो प्रेम से भी आगे 9 स्टेजेस और उनमें सर्वश्रेष्ठ है महाभाव। उसमें प्रणय, मान और बहुत सारी स्टेजेस आती है। तो ये महाभाव यानी कि प्रेम की पराकाष्ठा। तो वो स्थिति राधा रानी के ही पास है। तो कृष्ण उस महाभाव को टेस्ट करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। उसी के लिए वो महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते भी हैं। तो भगवान एक बार द्वारका में थे, तो बड़ा रत्न जड़ित खंबे थे राजमहलों में, पूरे महल रत्नों से जड़ित थे। तो एक रत्न के प्रकाश में, जैसे दर्पण में देखते हैं, अपनी छवि को देख के भगवान अपनी ही छवि से इतने मोहित हो गए, इतना सुंदर कौन हो सकता है। तो उस सुंदरता का भी आस्वादन करने के लिए भगवान गौरांग महाप्रभु के रूप में आते हैं, क्योंकि राधा रानी उस रूप से आकृष्ट होती हैं। तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी की जो माता है, उनका नाम था कीर्तिदा सुंदरी। तो बचपन में इसी कारण से राधा रानी का एक नाम कार्तिका, कृतिका, इस प्रकार से भी उनको बुलाया जाता था। तो उन्हीं के नाम पे, क्योंकि ये जो महीना है राधा रानी को विशेष प्रिय है, इसलिए इसका नाम कार्तिक मास पड़ा। तो अभी तो हमने ये चर्चा की कि इस महीने का नाम कार्तिक मास क्यों पड़ा। तो इस मास की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वो हैं श्रीमती राधा रानी। तो ये राधा रानी का मास है। तो जिस प्रकार श्याम कुंड से भी ज्यादा भगवान को राधा कुंड पसंद है, उसी प्रकार मार्गशीर्ष मास से भी ज्यादा उन्हें ये कार्तिक मास प्रिय है। और इसकी स्वामिनी है राधा रानी, राधा ठाकुरानी। तो इस महीने का भक्तों के जीवन में विशेष महत्व क्यों है, हम थोड़ी सी इस पे चर्चा करेंगे। तो एक बार राधा रानी की बहुत इच्छा हुई, हाँ, एक और लीला हुई थी इसी महीने में, दिवाली के दिन दामोदर लीला, जो कि भक्त लोग जानते ही हैं कि हम रोज दामोदर आरती करते हैं, दीपदान करते हैं पूरे कार्तिक महीने में। तो दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो जब यशोदा मैया कृष्ण को दुग्धपान करा रही थी और चूल्हे पे दूध था, दूध उबलने लगा, मैया ने कृष्ण को नीचे उतारा और चली गई, तो कृष्ण तो गुस्सा हो गए। कृष्ण अपने सामने किसी को पसंद नहीं करते, मैं और मैं, मुझसे ही प्रेम करो बस, जेलस लवर। तो कृष्ण गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने क्या करा, चुपचाप जाके जो माखन टंगा था छीके पे, अपने मित्रों के साथ गए, वानर मित्रों को भी बुलाया, इकट्ठा किया और वहां पे जाके जो है आराम से माखन खाया और बांटा। तो यशोदा मैया गुस्सा हो गई और कहने लगी कि भाई अब बहुत हो गया, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रोज शिकायतें आती हैं। तो ओखली के साथ उसको बांधने लगी। अब पेट को उदर और दाम मतलब रस्सी बांधने की कोशिश कर रही थी, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती थी। सारी रस्सियां इकट्ठी करी, ये लंबी कथा है। तो फिर अल्टीमेटली राधा यशोदा मैया ने बांध दिया। तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता है, लेकिन जब यशोदा मैया अपना प्रयास करते करते थक गई, उनके बालों के फूल गिर गए, मुख पे पसीना आ गया, तो तब भगवान को लगा अब मैया थक गई है, तो अब वो खुद स्वेच्छा से बंध गए। तो हम कह सकते हैं कि भक्ति से हम भगवान को बांध सकते हैं, लेकिन भक्ति या प्रेम से भी हम नहीं बांध सकते। भक्ति या प्रेम से भगवान खुद बंध जाते हैं,
जब तक वो खुद बंधना नहीं चाहेंगे भगवान को कोई बांध नहीं सकता है। तो जब राधा रानी ने देखा कि यशोदा मैया ने ऐसे बांधा था तो उनकी भी इच्छा हुई कि एक बार मैं भी अपने प्रेम से ऐसे ही कृष्ण को बांध लूं। तो इसी कार्तिक मास में ही वो भी लीला हुई। तो एक बार ऐसे ही मतलब कहीं पे कृष्ण को आना था और लेट पहुंचे, किन्हीं किन्हीं कारणों से, उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जब लेट पहुंचे तो राधा रानी ने कहा अब पनिशमेंट मिलेगा, आज लेट क्यों आए, अब सज़ा मिलेगी। तो बोलते हैं कि ठीक है, जो दंड दोगी ठीक है। तो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपको यहाँ पे बांध लूँ। तो उन्होंने अपने प्रेम रूपी लता से एक वृक्ष के साथ कृष्ण को बांधा था। तो ये महीना इसलिए विशेष प्रिय है कि भक्ति के द्वारा इस मास में कृष्ण को बड़ी सरलता से पाया जा सकता है। पर कैसे? श्रीमती राधा रानी की कृपा से। तो जो सखियां, जो गोपियां हैं 108 हैं या कुछ 16,108 हैं, उसमें से भी 8 प्रमुख हैं। उन 8 में से भी राधा रानी सर्व प्रमुख है। तो ये लीला, एक तो ये कार्तिक मास में दामोदर लीला हुई जिसमें यशोदा मैया ने बांधा। फिर दोबारा वही दामोदर लीला हुई जब यशोदा दामोदर के रूप में जाने जाते हैं, सॉरी, राधा दामोदर के रूप में राधा रानी ने बांधा। और जो वो और भी नलकुबर मणिग्रीव की भी, मतलब कार्तिक मास में बहुत सारी लीलाएं हुई। फिर जब ओखली से बंध गए थे तो ओखली को लेके आंगन में चलने लगे और 2 वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे जो यमलार्जुन जिनको बोलते हैं, नलकुबर और मणिग्रीव, कुबेर के 2 पुत्र थे। तो हम जो दामोदर अष्टकम गाते हैं जब हम दीपदान करते हैं उसमें कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यै यद्वत् हम उनका जिक्र भी करते हैं। तो उनको भी उस वृक्ष की योनि से भगवान ने मुक्त कर दिया था। तो बहुत सारी इसमें सुंदर सुंदर लीलाएं हुई हैं। तो ये जो मास है इसके लिए क्या कहा जाता है कि सेल लगी है। कौन सी सेल? भक्ति की सेल है। कार्तिक मास में हम भक्ति के लिए जो भी थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। और धाम में जाके अगर वही करते हैं तो हमें 10,000 गुना इसका फल प्राप्त होता है। तो कौन कौन चाहेगा कि हमें इसका इतना ज़्यादा हम इसका फल प्राप्त करें, पाना चाहेंगे? तो जैसे होता है ना, दिवाली ऑफर चलते हैं अभी इस टाइम पे, दिवाली बम्पर ऑफर चलते हैं ना, 1 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 2 फ्री, बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही होती हैं। लेकिन 1 के साथ 1000 फ्री, 1 के साथ 100 फ्री कुछ मिलता है? नहीं मिलता। पर भक्ति में राधा रानी इतनी मर्सीफुल है, इतनी कृपालु हैं कि थोड़े से प्रयास का भी 10 गुना ज़्यादा फल, 1000 गुना ज़्यादा फल दे देती हैं। तो पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कार्तिक मास की महिमा को दिखाते हुए, वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रा नाम द्वारका मम। भगवान क्या कहते हैं कि जैसे वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है सारे पौधों में, और एकादशी तिथियों में एकादशी सबसे प्रिय है, और जितने भी स्थान हैं उनमें मुझे द्वारका बहुत पसंद है, उसी प्रकार सारे महीनों में मुझे कार्तिक मास सबसे प्रिय है। तो भगवान स्वयं भी ये बात बोल रहे हैं। तो जिस प्रकार सारे युगों में सतयुग श्रेष्ठ है और सारे ग्रंथों में, शास्त्रों में जो चारों हमारे वेद हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, और सारी नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, उसी प्रकार ये सारे महीनों में जो कार्तिक मास है ये हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए विशेष रूप से कार्तिक का बहुत महत्व है। तो अभी तक हमने चर्चा की कि इस महीने का नाम कार्तिक क्यों पड़ा। इसका नाम दामोदर मास भी है क्योंकि दामोदर लीला हुई थी। इसका नाम ऊर्जा मास भी है क्योंकि राधा रानी भक्ति करने के लिए विशेष ऊर्जा इस मास में प्रदान करती हैं। वैसे भी हम देखते हैं कि इस महीने में जो मौसम है, जो ऋतु है, वो बहुत सुंदर होता है। ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, बरसात जा चुकी होती है, ठंड अभी पूरी आई नहीं होती है, शरद ऋतु की जस्ट स्टार्टिंग होती है। तो बड़ा सुंदर वातावरण होता है और शक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो इसीलिए इसका एक नाम ऊर्जा मास भी है।
ऊर्जा मतलब शक्ति। तो राधा रानी ऊर्जा की देवी है, ऊर्जा प्रदान करती है हमें भक्ति करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने जाना। अब हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि कार्तिक में अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारा लंबा चौड़ा वर्णन मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से हम कुछ कुछ चीजें कर सकते हैं। जैसे अभी जो पीछे महाराज आए थे, परम पूज्य प्रबोधानंद स्वामी महाराज, उनका भी लेक्चर मैं सुन रही थी। तो महाराज बता रहे थे कि 5 चीजें तो हम कर सकते हैं। एक, अर्ली मॉर्निंग उठना ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 4 बजे के पहले उठना और स्नान करना, सुबह सुबह का स्नान। दूसरा, भगवान को जगाना, यानी कि मंगल आरती। मंगल आरती सेंटर पे 5 बजे होती है, हर रोज होती है, सभी भक्त आ सकते हैं। तीसरा, तुलसी सेवन, तुलसी की सेवा करना। तुलसी महारानी का प्राकट्य भी इसी महीने में हुआ था, और पौधे के रूप में। और चौथा है दीपदान, जो हम शाम को भक्त लोग हमेशा दामोदराष्टकम गाते हैं और घी के दिए से भगवान की आरती करते हैं, विशेष दामोदर रूप की। जब भगवान छोटे से बालक हैं, यशोदा मैया ने रस्सी से उनका पेट बांधा हुआ है और वो ऐसे डरने का अभिनय कर रहे हैं और रो रो के आंखों को मसल रहे हैं, उनका काजल फैल गया है, डरे हुए यशोदा मैया को देख रहे हैं, उस सुंदर रूप की हम स्तुति करते हैं, विशेष रूप से दामोदर मास में। और 5वां इसमें धामवास भी आता है, और विशेष रूप से हम 5 जो महीने के अंतिम दिन होते हैं, जिनको भीष्म पंचक कहते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार से व्रत पालन होता है। हम ज़्यादातर तो जो असली नियम है वो बड़ा कठिन है। उसमें पहले दिन में केवल थोड़ा सा गाय का गोबर का सेवन करना है और कुछ नहीं खाना है। दूसरे दिन में केवल थोड़ा सा गोमूत्र लेना है और कुछ नहीं लेना है। तीसरे दिन में थोड़ा सा गाय का दूध लेना है और कुछ नहीं लेना है। तो ये जनरली कठिन है, और प्रभुपाद इसको बहुत ज़्यादा बल नहीं देते, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं सेवा प्रमुख है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो, सेवा करो, साधना करो, अगर उसके लिए तपस्या पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कर सकते हैं। तो आमतौर से बहुत से भक्त 5 दिन का एकादशी प्रसाद लेकर के व्रत पालन करते हैं, और शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये 5 चीज़ें इसमें बहुत ही प्रमुख बताई जाती हैं। तो कम से कम कार्तिक में हमें कुछ नियम तो लेना चाहिए। जैसे वैसे तो प्रभुपाद की ऐसी कृपा है कि जो पूरा नियम पालन करते हैं वो ये कार्तिक मास के नियम का पूरे साल ही पालन करते हैं भक्त लोग। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, स्नान करते हैं, भगवान को उठाते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, तुलसी में जल देते हैं, परिक्रमा करते हैं। और हाँ, दीपदान इस महीने में विशेष है। ऐसे तो हम आरती रोज करते ही हैं घी के दिए से, लेकिन जो दामोदर रूप की विशेष आरती होती है वो इसी महीने में हम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए अपनी भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? जो जो हमारी कमियां हैं, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जिस चीज़ का हम 21 दिन पालन कर लेते हैं उसकी हमें फिर आदत हो जाती है। हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, सारा माइंड का सिस्टम, शरीर का सिस्टम उसको अडेप्ट कर लेता है, ले लेता है, तो उसकी फिर हमें आदत हो जाती है। तो अगर हम 1 महीना उस नियम का पालन करते हैं तो हमारे लिए करना आसान हो जाता है। तो हम अपने जिस भी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनको सुबह जल्दी उठने में प्रॉब्लम है वो इसका नियम का पालन करें, तो अपने आप 1 महीने के बाद भी उसी टाइम पे नींद खुल जाएगी। जिनको सेंटर पे जाने में आलस आता है, कुछ की मजबूरी है, कुछ के पास समय है, फिर भी आलस करते हैं, वो इस आलस को त्याग सकते हैं। कार्तिक में प्रतिदिन मंगल आरती, मंदिर जाना या सेंटर पे आ सकते हैं, इसका बहुत महत्व है। पंजाबी बाग में तो हमारा मंदिर पूरा भरा रहता है कार्तिक में, इतनी भीड़ होती है। और तो ये सारी सेवाएं, तुलसी सेवा, वैसे तो बहुत सारे लोग भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो पूरा प्रचलन है कि तुलसी में दिया दिखाना कार्तिक में करते हैं, वैसे भी करते हैं। तो ये सारे नियम हम कर सकते हैं। और अगर हमारा कोई किसी को थोड़ा रीडिंग में बचना है, रीडिंग करने का मन नहीं करता, तो कुछ वाव ले लें कि इतना हमें रीडिंग करना ही, हर दिन की वाव ले लें, संकल्प ले लें, या हर हफ्ते का ले लें, पूरे महीने का टारगेट ले लें। तो इस बहाने से वो रीडिंग की आदत पड़ जाएगी। या फिर जप करने में मन नहीं लगता, नींद आती है, बोरियत होती है, माला जपने की इच्छा नहीं होती है,
तो कुछ अपना नियम फिक्स कर लें, कुछ माला बढ़ा सकते हैं। हर समय याद रखें, देखिए लालची तो भक्त भी होते हैं, पर लालच क्या होता है, हमारी भक्ति बढ़ जाए, हमारी भक्ति में हम आगे बढ़ जाएं। तो उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये 1 महीना। इसमें हम अपने भौतिक कार्यों को थोड़ा साइड में रख के इसके लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे तो क्या होगा, इतने से प्रयास का 1000 गुना फल। 1 माला इज इक्वल टू 1000 राउंड्स, 1000 माला के बराबर। तो जब इतना बेनिफिट मिल रहा है तो हमें उसका पूरा सेल का फायदा उठाना चाहिए। और हम इसमें क्या विशेष कर सकते हैं, वैष्णवों की सेवा कर सकते हैं, वैष्णवों को सर्व कर सकते हैं, और भगवान के लिए हम उपहार दे सकते हैं, भगवान के लिए गिफ्ट ला सकते हैं, कुछ भी, तुलसी दल ला सकते हैं, फल फूल ला सकते हैं, मतलब लक्ष्मी सेवा कर सकते हैं, कुछ भी भगवान के लिए उपहार देना और भक्तों की सेवा करने का भी कार्तिक में बड़ा विशेष महत्व है। धाम यात्रा का यदि अवसर मिले तो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि धाम में उस 1 दिन के लिए भी चले जाते हैं तो उसका फल कई बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाता है। तो अभी 1-2 छोटी छोटी सी कथाएं लेंगे कि ये जो स्नान का महत्व है ये कैसे होता है। तो एक बार एक ब्राह्मण थे, धर्मदत्त या ऐसे कुछ नाम था उनका, तो वो कार्तिक व्रत का पालन करते थे। तो कार्तिक व्रत का पालन करते करते क्या हुआ कि एक दिन वो सुबह सुबह नदी में स्नान करने गए और फिर मंदिर गए, और जल का लोटा हाथ में था और भगवान की पूजा की सामग्री भी हाथ में थी। तो अंधेरा था, जैसे ही वो जा रहे थे तो एक पिशाचिनी उनके सामने आ गई, बड़े विकराल रूप में, डरावने रूप में। तो वो डर गए, एकदम से जब अचानक से देखा तो घबरा गए, और घबरा के उन्हें कुछ सूझा नहीं। उन्होंने क्या करा, वो जो गंगा जल का लोटा था और जो सामग्री थी सारी की सारी उसके ऊपर डाल दी। तो जैसे ही गंगा जल का स्पर्श हुआ और जैसे ही वो पूजा की सामग्री का स्पर्श हुआ, वो शुद्ध हो गई, शुद्ध हो गई और अपने सुंदर रूप में आ गई और बोली कि मैं, आपने मुझे इस विकराल रूप से मुक्त कराया, तो मैं आपकी शरण लेती हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो उस ब्राह्मण ने क्या बोला कि मैंने अब तक जितने कार्तिक व्रतों का पालन किया, जितने सालों में, उसका आधा 50% मैं तुमको देता हूँ। और जैसे ही उसने ये बोला, वैकुंठ से विमान आया और उसको लेकर चला गया। तो इतना मतलब पुण्य इकट्ठा हो गया था कि 50% बस कार्तिक व्रत का दान देने मात्र से उसको उस योनि से मुक्ति मिल गई। तो हम अगर अपने लिए भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो ये कितना शक्तिशाली और कितना पावरफुल है। दीपदान का महत्व अलग अलग पुराणों में बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आती हैं। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है कि एक बार एक चूहा था, तो जैसे मंदिर में घी के दिए से आरती होती थी, उसके बाद साइड में हम लोग रख देते हैं ना, तो बत्ती जब बुझ जाती थी तो वो